नसीम, ईद का दिन, जाहिर सी बात है ईद के दिन हमने धावा बोल दिया आपके घर पे। क्या कैसे कैसे वैसे इतने टाइम बाद ईद घर में मौका मिला होगा ना साथ मनाने का? कितने टाइम बाद ईद मना रहे हैं घर में? पहली बात जो आपने कि उसका मैं जवाब दे दूं कि पठानों के घर जब मेहमान आते हैं ना तो वो खुश होते हैं, स्पेशली तो हमें खुशी होती है जब मेहमान आते हैं। दूसरी बात यह है कि काफ़ी अरसे बाद मौका मिला घर वालों के साथ ईद गुजारने का, क्योंकि आपको पता होगा मैचेस होते हैं। लास्ट टाइम काउंटी में था, उससे पहले इंग्लैंड या न्यूजीलैंड में था शायद ईद। तो अब इस दफ़ा जो है ना घर में अपने फैमिली के साथ मिला हूँ। अब्बू के साथ जब बंदा बैठता है पुरानी चीज़ें याद आ जाती है, तो थोड़ी सी आप जितने मर्ज़ी बड़े क्रिकेटर बन जाओ, अपने फैमिली के सामने आ जाते हो तो पता चल जाता है कि आप उसी तरह ही हो, तो अपनी चीज़ें भी याद आती हो, थोड़ा फ्रेश भी हो जाता है बंदा। बट बचपन की बातें याद आती हैं, फैमिली याद आती है, क्या कितना फ़र्क आया? क्या कैसे ईद मनती थी जब नसीम शाह छोटा सा था? ज़रा मुझे वापस ले जाएं दीर के इलाके में जहाँ पे बचपन आपका गुजरा। किस तरह कैसे पैसे बटोरने पूरे मोहल्ले में जाते थे दोस्तों के साथ? क्या क्या होता था? देखिए, पहले तो तैयारियाँ तकरीबन मिड रमज़ान से स्टार्ट हो जाती थी कि कपड़े अच्छे बनाने हैं, अच्छे से जूते लेने हैं, और ये तैयारियां स्टार्ट हो जाती थी। फिर ईद वाले दिन तकरीबन ईद वाली जो मतलब जिस दिन ईद है उससे एक रात पहले कोई सोते नहीं थे, पूरी रात शॉपिंग वगैरह में चांद रात गुजर जाती थी उसमें, और बहुत एक्साइटेड होते थे ईद के लिए। फिर सुबह उठ के थोड़ा बहुत 1-2 घंटे सो के फिर उठ के फ्रेश हो के शावर लेके नमाज के लिए अच्छे से फ्रेश हो के सबसे पहले तो घर वालों को दिखाना कपड़े कैसे हैं, प्यारे, हाँ कमेंट्स देते थे। इसके बाद जाते थे नमाज़ पढ़ने, वापस आते थे तो सबसे अच्छी तरह मिल लेते थे। और फिर सबसे पहली बात आपको पता है क्या हो सके, यही कि ईदी निकालो, तो फिर ईदी देते थे। और मुझे अच्छी तरह याद है कि ईदी के हमें इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट होती थी कि अब हम जाएंगे अपने पप्पो के घर, अपने मामू के घर, और वहाँ से हमें ईदी मिलेगी। तो एक बहुत ज़्यादा मज़े की लाइफ थी। अब तो आई थिंक ईद भी वैसे नहीं रहे और हमारी मसरूफियत भी ओबियसली क्रिकेट की वजह से ऐसे रहे कि वो चीज़ें जब याद करते तो समटाइम सोचते कि काश उसी तरह के एक होना चाहिए दोबारा भी। हाँ, केयर फ्री बिल्कुल माहौल। जाहिर सी बात है बचपन में तो वो कहते हैं ना टेंशन दी जाती थी, टेंशन होती नहीं थी कोई। बट सबसे पहले कौन ईदी देता था? अब्बू से ईदी लेते थे या अब्बू की सबसे आखिर में ईदी होती थी? नहीं, मुझे सबसे पहले मेरे चाचू ईदी देते थे। उसके बाद फिर अब्बू के पास जाते थे ईदी लेने, तो अब्बू कहते थे कि हम दोनों तो भाई है ना, एक भाई से लिए तो बस है ना। फिर हम कहते थे नहीं नहीं आपकी तो अलग है ईदी, तो उनसे फिर अलग ईदी लेते थे। और फिर उसके बाद जो है ना बाकी फैमिलियों पे अटैक करते थे ईदी लेने के लिए। हाँ, वो तो वो गुंडागर्दी होती है ना, बच्चों की पूरा एक ग्रुप बना हुआ होता है। बट अभी भी अब्बू से ईदी लेते हैं? देखिए, या अब ईदी देते हैं अब्बू को? क्या नहीं, देखिए ईदी की अपना एक मतलब जितने मर्जी कम पैसे हो, लेकिन ईदी की वो एक अपने ईदी होती है। तो वो कोशिश तो अभी भी यही होते है कि ईद वाले दिन आते हैं अब्बू के पास तो अब्बू ईदी देते हैं, तो थोड़ी सी वो पुरानी चीज़ें याद आ जाती है। क्योंकि जब आप क्रिकेट में इतने मसरूफ़ होते हो, क्योंकि क्रिकेट की लाइफ आपको पता होगा, खेलते तो हमें पता है कि बहुत मुश्किल लाइफ होती है। तो जब आप घर वापस आते हो आपको थोड़ा सा सुकून चाहिए होता है, आप अपने बड़ों से मिलते हो। स्पेशली मैं जब अपने अब्बू से मिलता हूँ तो मुझे अपना बिल्कुल एक बंदा कहते हैं अपनी औकात याद आ जाती है, क्या मैं क्या आता बचपन में छोटा, कैसे वो इसी तरह मुझे ट्रीट करते, तो एक मज़ा भी आता। नहीं, और सबसे अच्छा होता है मतलब आप जो है ना ग्राउंडेड रहते हैं। आप में वो कहते हैं ना पॉपुलैरिटी का खुमार सर पे नहीं चढ़ता। आप ग्राउंडेड इसी वजह से रहते हैं कि आपका जो घर है वो आपको बार बार याद दिलाता है कि आप क्या हैं और कहाँ से कहाँ पहुँचे। तो अल्लाह का कितना शुक्र है इस बात। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा ही है। समटाइम मैं इंसान है, तंग आ जाता है कि आपका कोई काम वगैरह हो या आप जल्दी में हो, कोई लोग आके आपको तस्वीरों वगैरह के लिए आ जाते हैं। फिर भी मेरी कोशिश होती है कि मैं मैक्सिमम अच्छी तरह मिलूँ, लेकिन अब्बू के सामने अगर कभी मेरे से इस तरह की मिस्टेक हो जाए तो फिर तो भाई सही तरह सीरियस होकर डांट पड़ती है कि ये वाली चीज़ें नहीं चलेंगे, ठीक है। और इस मामले में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है और हमेशा यही बात करते। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि जब मैं घर आता हूँ तो अब्बू हमेशा यही बात करते हैं कि बेटा अपनी चीज़ें नहीं भूलना, अपने जिस तरह क्रिकेट स्टार्ट की उसको एक दफ़ा याद करोगे ना तो सब कुछ याद आ जाएगा। तो वो अब्बू ये चीज़ें जब याद कराते इस मामले में बहुत स्ट्रिक्ट है, तो आई थिंक फिर
ऑब्वियसली फिर आपके अब्बू की तो बात माननी होती है, और फिर मेरी भी आदत अल्लाह ने ऐसे बनाई हुई है कि वही चीज़ें मैं फॉलो करता हूँ। नहीं यार, याद रह जाती हैं चीज़ें, बिकॉज मुझे याद है मेरे अब्बू सारे बचपन से मैं सुनती भी आ रही हूँ, फलदार दरख्त झुका हुआ होता है, जो खोखला दरख्त होता है जिसपे कोई फल नहीं होते वही अकड़ के खड़ा रहता है, तो हमेशा झुके हुए इनकसारी से काम लेना चाहिए। बट अब जो है, अब क्या रूटीन होता है ईद पे? कैसे सुबह उठते हैं सारे भाई, नमाज के लिए जाते हैं, क्या क्या रूटीन होता है? देखिए, अब वो ईद तो नहीं रहे कि आप उसी तरह पूरे फैमिली के लोगों को भी उस तरह मिलो। अपने कोशिश यही रहती है कि मैक्सिमम जितने दिन घर में है तो अपने रिश्तेदारों से मिले, बहन भाइयों से अच्छी तरह मिले, उनसे बात करें, ज़रा क्रिकेट को साइड पे रख के ज़रा बचपन की यादें जो है ना वो ताज़ा कर ले, ज़रा बंदा फ्रेश हो जाता है, क्योंकि आप उस लाइफ से आ जाते हो, आपको हर किस्म की मुश्किलात वहाँ पे आते हैं, घर से बाहर रहते हो, लोग अच्छा बुरा कहते हैं, ज़रा आप कुछ दिनों के लिए फ़्रेश हो जाते हो, अपने रिश्तेदारों से मिलते हो, पुराने बातें करते हो, तो आई थिंक एक बड़ा अच्छा फ़ील होता है। तो अब भी इस तरह कोशिश होती है कि ईद पे होता हूँ तो इसी तरह करता हूँ कि सारे फैमिली वालों को कोशिश होती है कि उनको बुलाओ, उनसे अच्छी तरह मिलो और अच्छी बातें करें और खुश रहो। अच्छा, हर घर का एक अपना रिवाज होता है, ईद पे एक स्पेशल मीठा होता है। नसीम के घर का क्या स्पेशल मीठा है, क्या बनता है मीठा घर पे? घर बेसिकली मेन्यू क्या होता है ईद का? हमारा तो ये होता है कि समैया बनाते, वो तो आई थिंक सारे बनाते, और उसके साथ चाय, मिठाइयाँ वगैरह। और हम लोग जो है, हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जो ईद वाले दिन खाना थोड़ा सा जल्दी खा लेते हैं, और उसके बाद फिर कुछ ख़ास रूल्स नहीं है, यही है कि फिर सारे फैमिली वाले हमारे तरफ आ जाते हैं, घर आ जाते हैं, और सारे मिलके एक लंच या डिनर कर लेते हैं। तो यही करके तो बस एंजॉय करती ईद वाले दिन। तो मैं अगर लाड उठाने की बात करूं तो नसीम शाह के लाड सबसे ज़्यादा किसने उठाए? बहन भाइयों में, बड़े भाइयों ने, अब्बू ने, या फिर अम्मी? अगर एक बंदा कहूँगा तो अम्मी, क्योंकि अम्मी मैं कहूँगा कि दुनिया में कोई भी माँ हो, मेरा नहीं ख्याल कि वो उसका बेटा कुछ भी करे, जैसे मैंने किया, मैं कुछ भी बुरा करता था और सबको अगर मैं बुरा लगता था बचपन में, अगर मैं ऐसी कोई शरारत करता, ऐसी चीज़ के सब गुस्सा होते थे, तो एक अम्मी होती थी कि यार ये बचा सकती है अब इस वक्त पे। तो आई थिंक सबसे ज़्यादा मैं कहूँगा कि सबसे ज़्यादा प्यार और सबसे ज़्यादा अगर किसी ने मेरी लाइफ में हेल्प किया है तो वो है। उसके अलावा तो ऑब्वियसली फिर आपके मेरे अब्बू भी हैं, वो उन्होंने भी काफ़ी दफ़ा अच्छी चीज़ों पे लाइक उनकी तो ख्वाहिश ये होती थी कि मैं कुछ पढ़ूं और अच्छा इंसान बनूं, तो इसलिए मुझे उस वजह से मार भी पड़ी है। लेकिन मुझे कभी नहीं याद कि अम्मी ने मुझे कभी गलती से भी हाथ लगाया हो, तो आई थिंक ये मुझे याद है। तो आई थिंक ऑब्वियसली पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो है ना वो कोई पढ़े और अच्छा इंसान बने, कुछ अच्छा करे। तो आई थिंक यही कहूँगा कि अम्मी फर्स्ट।